हाय दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में। ये क्वेश्चन आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर 2 दिन पहले मिल गया होगा। हम अपने क्वेश्चनों को कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट करते हैं और आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं। जब 2 दिन के बाद में हम इनके सोल्यूशन को अपलोड करते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चनों के लिए आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट को चेक करते रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसपे आपको इनके सोल्यूशन और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमें सेंड कर सकते हैं। आइए हमारे क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। मतलब कि आपको 2 इक्वेशन दी रहेगी, ठीक है, जिसमें आपके 2 वेरिएबल रहेंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है। अब इसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब सोल्व का मतलब है या सोल्यूशन का क्या मतलब है? आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और वो वैल्यू फाइंड करनी है जो इन इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। साथ में इसको भी करे, इसके भी करे। इसको फाइंड करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है कि भाई आप किसी भी एक वेरिएबल को, एक इक्वेशन को लो, उसे एक वेरिएबल लो, उसको दूसरी इक्वेशन के वेरिएबल से रिप्लेस कर दो और उसका सोल्यूशन फाइंड कर लो। इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप इक्वेशन नंबर 1 से किसी एक वेरिएबल को लेना चाहते हो या इक्वेशन 2 से आप किसी भी इक्वेशन को वेरिएबल ले सकते हो। आप y को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, आप y को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप x को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यहां पे किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है। मैं इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूशन करना चाहूंगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या ले रहे हैं? इक्वेशन 1 ले रहे हैं। इक्वेशन 1 में मैं किस वेरिएबल को एक तरफ करना चाहता हूं? y को, ठीक है। आप चाहो x को कर सकते हो, x को कर सकते हो, उसमें कोई ही बाउंडेशन नहीं है, आपके दोनों में आंसर सेम आएगा। तो भाई मैं चाहता हूं कि मैं y को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे y को एक तरफ रखना होगा, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ लेके जाना होगा। तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 9। ये 2x उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि इसका साइन प्लस का है। तो जब भी कोई चीज प्लस माइनस में होती है और इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। 3 मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा? डिवाइड में y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x डिवाइड बाई 3। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से y की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूंगा किसमें? इक्वेशन 2 में। अब देखो, आपको ये खासा ध्यान रखना है, यदि आपने इक्वेशन 1 से वेरिएबल को अलग किया है तो वापस इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी कभी भी सोल्यूशन नहीं आएगा। आपने इक्वेशन 1 से वैल्यू ली है तो वैल्यू कहां पे पुट करनी होगी? इक्वेशन 2 में करनी होगी। आप y की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकालते हैं तो कहां पुट करनी होती? इक्वेशन 1 में पुट करनी होती। इस बाउंडेशन को आपको याद रखना है। तो हम यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जहां पर y है उसकी जगह पर हम इस वैल्यू को रख देंगे 3x प्लस 4 ब्रैकेट 9 माइनस 2x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 5। अब देखो, यहां पे फ्रैक्शन में हमारे पास में 3 आया है। हम लीनियर इक्वेशन में कभी भी फ्रैक्शन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कैसे भी करके हमारे फ्रैक्शन को क्या किया जाए? जल्दी जल्दी हटाया जाए। तो हटाने का तरीका क्या है? आप एलसीएम का बोथ साइड क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन में नंबर होंगे उनका एलसीएम लेना है, पर हमें दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ ओनली 3 है तो यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। हम बस 3 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। लेकिन यहाँ पे 3 के अलावा भी कोई नंबर और नीचे होते हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे डिवाइड बाय 4 है, यहाँ पे डिवाइड बाय 7 है, तो हम इन सबका मिला के एलसीएम ले लेते और उनका बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देते। तो मल्टीप्लाइंग y 3 बोथ साइड। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम फ्रैक्शन को हटा सके, क्योंकि फ्रैक्शन को हम चाहते हैं कि भैया जितना कम हो सके हमारे इक्वेशन में फ्रैक्शन उतना कम रहे। अब 3 का मल्टीप्लाई करना है। आइए हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप 3 का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, फिर आप इसमें शॉर्ट ट्रिक ले सकते हो। 4 ब्रैकेट 9 माइनस 2x डिवाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये 3 का मल्टीप्लाई यहां पे भी कर दिया, इस जगह पे कर दिया। अब ये ब्रैकेट के बाहर है 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा। तो 3 मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट में 9 माइनस 2x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 15। इस 3 से ये 3 कट जाएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हम 3 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। आप चाहते तो यहाँ पे ये वाली स्टेप डायरेक्ट ला सकते थे। 3 3 9x प्लस आप 4 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 4 36
4 टू 8 माइनस 8x इजिकल टू 15। अब जब मैंने ये दो एक्स्ट्रा स्टेप आपको एकदम बिल्कुल एक्सप्लेन करने के लिए किए, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते थे। 3 3 9x, 3 से 3 कट जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 36 माइनस 8x और 5 3 15। अब इसके बाद में डायरेक्ट ये स्टेप पे जा सकते थे, बस मैंने ये आपको एकदम एक्सप्लेन करने के लिए समझाया कि 3 का मल्टीप्लाई कैसे होता है अंदर, ठीक है। अब 9x में से 8x चले जाएगा, कितना बचेगा 1x, और 1 को अपन लिखते नहीं है। 30 प्लस का है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 15 माइनस 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 21। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 में, आपको जिस जगह पर पुट करना है आप कर सकते हो, आपको y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। हम पुट करेंगे हमेशा इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही कैलकुलेशन कर रखी है तो हमें डायरेक्ट सोल्यूशन लाएगा। नहीं तो हमें यहाँ पे पुट करेंगे तो पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे फिर इस साइड लाएंगे तो मतलब डबल काम हो जाएगा। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू माइनस 21 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 21 डिवाइड बाय 3, तो 9 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 42 हो जाएगा अपॉन 3, ये हो जाएगा 51 अपॉन 3। तो 3 से इसको कट करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा 17 टाइम। तो y इज इक्वल टू 71, ये आपका क्या होगा सोल्यूशन होगा। आप इन वैल्यूओं को किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख सकते हो, आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड के इक्वल आ जाएगा, मतलब कि आपका सोल्यूशन सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। इसी तरह के क्वेश्चनों के लिए आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चनों को देख सकते हैं, उन्हें सॉल्व कीजिए और उनके सोल्यूशन फिर हम आपको यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह के क्वेश्चनों के लिए।